बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये दुनिया छड़ छड़ावा ढोंग पाखंड से भरी मिलेगी। परमात्मा को जानने वाले कम मिलेंगे, जान की भूले हुए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सत का मार्ग होता है ना, ये बड़ा कठिन होता है। आदमी किसी न किसी कारणवश मोह ममता में घिर जाता है, माया के पीछे लग जाता है। और प्रतिदिन के नाटक हैं, प्रतिदिन की कहानियां आप देखो। गृहस्थी में हो आप, सुखपूर्वक जीवन जियो, किसी के बहकावे में ना हो, किसी के ढोंग में ना हो, किसी के पाखंड में मत आओ। अपना कार्य करो, मस्ती में रहो। यदि आपके अंदर छल नहीं है, ढोंग नहीं है, पाप नहीं है, आप अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तो कोई भी बुरी ताकत, कोई भी बुरी चीज, किसी का भेजा हुआ जंत, भूतनी, खबीस, घाल, चुड़ैल, जंत, लाखों जंतों से भरा हुआ ट्रक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यदि आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो। यदि आपके अंदर पाप है, बुराई है, किसी का आप अनिष्ट चाहते हैं, या आपके हाथ से किसी का अनिष्ट हुआ है, तो आप उसके घेरे में आएंगे और आपको वो तकलीफ होगी। अब कैसे जाने, कैसे पहचाने कि मेरे घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या मेरे शरीर के ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या कोई पॉजिटिव है। इन दो बातों के बारे में आज विचार करते हैं कि वह कैसे पता करें कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा है। यदि नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर आती है, जैसे परमात्मा की कृपा होती है, वैसे ही इन भूतों की भी कृपा होती है। ये किसी किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी करते हैं, चढ़ जाते हैं किसी भी कारण से। या आप मीठा खा के घर से निकले हैं, या किसी ने कोई तंत्र क्रिया करके आपके ग्रह चाल को बदल दिया है। जब शनि और राहु और केतु, ये जो क्रूर ग्रह हैं, नीच ग्रह हैं, ये जो बुरे ग्रह जिनको हम कहते हैं, यदि इनकी कुदृष्टि हो जाती है तो व्यक्ति के ऊपर चक्कर आता है, और उस अवस्था में जो है बुरी क्रियाएं, बुरी आत्माएं आदमी के ऊपर हावी हो जाती हैं। उसके दिमाग को जो है ना पकड़ लेती हैं, और उसका दिमाग खिन्न रहता है, उदास रहता है, और बुरी बुरी भावनाएं, बुरे विचार उसके दिमाग में घूमने लग जाते हैं, और विपरीत लिंग के प्रति जल्दी आकर्षित होता है, और स्त्रियों के प्रति उसके मन में बहुत अदम प्रकार के जो विचार होते हैं, जो नीच विचार होते हैं स्त्रियों के प्रति, वो आते हैं। वो उनके साथ सोना चाहता है, उनके साथ बातें करना चाहता है, और उल्टी हरकतें उनके साथ करना चाहता है, और वो अपना जो पैसा व्यसन में लगा देता है। और किसी भी अवस्था में वह व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं करता। जब उसको समझ में आता है कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तक वह लुट चुका होता है, वह पिट चुका होता है, समाज की नज़रों में गिर चुका होता है। क्योंकि जो बुरी आत्माएं होती हैं वो उसको बुराई के अंदर धकेल देती हैं, उन्हीं बातों में उसे आनंद आता है, और उन्हीं को वह मन करके करने लग जाता है। जब आपकी बुद्धि पलटे, जब आप बुरे कार्यों में प्रवृत्त हों, जब आपके अंदर तमोगुण बढ़े और रजोगुण बढ़े, उस वक्त अपने आप को संभालें और अपने आप को जांचें, अपने आप का मंथन करें कि तेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। कहीं किसी की नज़र नहीं लग गई है, या किसी के द्वारा कोई तंत्र क्रिया नहीं कर दी गई है, जिससे आज तू निरंतर अनिष्ट की ओर बढ़ रहा है।
जब व्यक्ति अपने भोजन के अंदर अभक्ष्य वस्तुओं को खाने लगे और जो न करने योग्य कार्य हैं उनको करने लगे और उसकी बुद्धि निरंतर खिन रहे, मरने की मन में आए, मौत की मन में आए कि मैं गोली खा के मर जाऊं, मैं जहर पी के मर जाऊं, या हर वक्त गुस्से में रहे, तो ऐसी अवस्था में जानना चाहिए कि व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़, कोई भूत प्रेत का साज जिसको हम बोल देते हैं वो हावी है और उसको पूजा पाठ की आवश्यकता है। तो अपने घर में पूजा पाठ करवाएं और गायत्री का जाप करवाएं जिससे उसको शांति मिले। यदि आपके शरीर के ऊपर कोई पॉजिटिव ऊर्जा है, जैसे आपका कोई वंशज या आपका कोई देवता, आपका इष्ट, यदि आपके शरीर के ऊपर है तो आपके विचार बड़े शुद्ध रहेंगे और आने वाला जो समय है उसके अंदर जो कुछ होने वाला है उसका आपको पूरा आभास होगा। जो कुछ होने वाला है उसका आपको धीरे धीरे पूरा आभास होगा और वो काम बहुत ही जल्दी समय में आपके साथ होने वाला है और होता रहेगा। जो आपके ऊपर पॉजिटिव कोई आपका देवी पर्सन है और आपके शरीर के ऊपर चढ़ाई करती है, आप जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो आपको ऐसे शरीर का हिलना या आपकी आँखों से अश्रुधारा का चल पड़ना या आपके शरीर के अंदर कुछ हलचल हो जाना, और वो हलचल ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी होकर के रुक जाना। यदि ओपरी पराई होगी, कोई बुरी आत्मा होगी, तो वो आपके पूजा को अंदर विघ्न डालेगी और आपकी पूजा को ख़त्म करेगी। यदि आपकी घर की कोई चीज़ है तो वो थोड़ा सा आपको एहसास कराएगी और उसके बाद वहीं पर शांत हो जाएगी। फिर आपसे उसे निर्मल भाव से प्रार्थना करें, उसे स्वीकार करें और कहें कि प्रभु आप जो भी मेरे घर के पूर्वज हैं या मेरी दुर्गा है या हनुमान जी की जिसकी भी कृपा है, आप जिसको इष्ट मनाते हैं उसके आगे आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप आएँ और मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे जीवन को उज्जवल बनाएं, मैं आपकी सेवा में जब तक जीऊँगा तत्पर रहूँगा। परंतु जिसके साथ दैवी शक्तियाँ हैं और वो व्यक्ति काम वासना के वशीभूत रहता है, जारी के वशीभूत रहता है, ठगी के वशीभूत रहता है, तो आने वाले समय में उसकी वो दुर्दशा होती है। आप अपने आसपास में बैठे हुए भक्तजनों के नाटक को देख सकते हैं। इसीलिए दैवीय कृपा गॉड गिफ्ट होता है, सबको प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसको प्राप्त है और इसे जो कि तो रखनी है तो अपने अंदर सत्वगुण को लेकर के आए, समाज में भाईचारा प्रेम बना करके रखे, किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखे। जो ऐसे व्यक्ति का अनिष्ट करता है उसका अनिष्ट कभी नहीं होता, क्योंकि उसका रुखड़ा स्वयं प्रभु होता है। इसीलिए अपने देवी देवताओं के प्रति जागरूक रहें और उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करें, उनकी शरण में रहें और अच्छे मन से अच्छे भाव से उनको ध्याते रहें, जिससे आपके कार्य में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय।